मेहनत। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मीठी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। चिंकी की अच्छी परवरिश के लिए वो बहुत मेहनत किया करती थी। इसीलिए वो गोरी कव्वी की दुकान पर काम किया करती थी। लेकिन गोरी कव्वी इस बात का बहुत फायदा उठाती। दुकान के साथ साथ वो अपने घर का सारा काम भी उसी से करवाती। सुनो मीठी, यहाँ का काम खत्म करके बाद में मेरे घर पर साफ सफाई और कुछ बर्तन रखे हैं, उन्हें भी धो लेना। लेकिन गौरी बहन, आज तो मुझे घर जल्दी जाना था। मैंने तो आपसे कहा भी था। अरे, मेरे तो दिमाग से ही चला गया। अब मैं तुम्हारे भरोसे मेरे घर का काम छोड़कर आई हूँ। अब वो काम कौन करेगा? तुम्हें तो पता ही है, मुझे यहाँ पर दुकान भी संभालनी पड़ती है। अब मैं दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकती ना। अब मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं वो काम कर लूँगी। ऐसा कहकर मीठी दुकान का सारा काम करके गोरी के घर चली जाती है। अरे गोरी, इतना भी काम मत करवाओ इस चिड़िया से। किसी दिन काम छोड़कर चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे जाएगी? मैं जाने दूंगी तब जाएगी ना। आप चिंता मत करिए लल्लू जी, मैं इस मीठी को और कहीं काम मिलने ही नहीं दूंगी। इधर मीठी चिड़िया सारा काम खत्म करके अपने घर लौट जाती है। घर पर उसकी बेटी उसके आने से पहले ही सो गई थी। अरे चिंकी तो सो गई। आजकल मैं चिंकी को जरा भी समय नहीं दे पा रही। मुझे अपने लिए कोई कम समय का काम ढूंढ लेना चाहिए। कल ही मैं बुलबुल से बात कर कर देखती हूँ, शायद वो मुझे काम पर रख ले। अगले दिन सुबह सुबह मीठी काम की तलाश में बुलबुल की दुकान पर चली जाती है। सुनो बुलबुल बहन, क्या आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख सकती हैं? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। हाँ मीठी, क्यों नहीं। हमें भी काम पर किसी पंछी की जरूरत है। लेकिन तुम तो गोरी कवि के यहाँ काम करती थी। हाँ, लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत देर तक काम करना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं चिंकी को भी समय नहीं दे पा रही। इसीलिए मैं कोई और काम ढूंढ रही हूँ। अच्छा, हमारी दुकान तो 5 बजे ही बंद हो जाती है। तुम उसी समय घर पर जा सकती हो और हम तुम्हें इसके बराबर पैसे देंगे। तभी गोरी कवि वहाँ से गुजर रही थी। अरे, ये मीठी यहाँ पर क्या कर रही है? देखना होगा। तुम्हारा शुक्रिया बहन, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। मीठी खुश होकर वहाँ से चली गई। तभी गोरी कव्वी बुलबुल के पास चली जाती है। अरे बुलबुल, ये मीठी क्या कह रही थी तुमसे? कुछ नहीं, वो तो यहाँ पर मुझसे काम मांगने आई थी। तो क्या तुमने उसे काम पर रख लिया? हाँ, मीठी इतनी अच्छी है और वो बहुत ईमानदार भी है, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। अच्छा, तो ये बात है मीठी, तुझे तो मैं कहीं और काम मिलने नहीं दूंगी। अरे बुलबुल, ये तुमने क्या किया? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्यों, क्या हुआ गोरी? अरे अब क्या ही बताऊं, ये मीठी एक नंबर की कामचोर है और कितनी बार तो मेरी दुकान पर चोरी की है इसने। ये मीठी चोर है चोर, बस दिखने में ही भोली लगती है। कहीं तुम्हारी दुकान में भी इसने चोरी कर ली तो? क्या मीठी चोरियां करती है? और नहीं तो क्या, अब गरीब है और एक बेटी भी है उसे, इसीलिए मैंने उसे काम पर रखा हुआ है, वरना तो मैं उसे कब का निकाल देती। क्या? अच्छा हुआ गोरी, तुमने मुझे जल्दी बता दिया। अब मैं उसे काम पर नहीं रखूंगी। ये की ना समझदारी वाली बात। चलो, अब मैं चलती हूँ। मीठी, बड़ी आई दूसरा काम ढूंढने वाली। माँ, क्या तुम्हें दूसरा काम मिल गया?
हाँ चिंकी बेटा, मुझे बुलबुल की दुकान पर काम मिल गया है। अब कल सुबह गौरी को बताकर मैं बुलबुल के यहाँ काम पर चली जाऊंगी। तभी बुलबुल मीठी के घर आ जाती है। अरे बुलबुल बहन, तुम यहाँ? हाँ मीठी, वो मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं अपने यहाँ तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। क्या? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो बुलबुल? थोड़ी देर पहले ही तो तुमने मुझे काम पर रखा था। हाँ, लेकिन दरअसल हमें अभी किसी पंछी की जरूरत नहीं है। जब होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। चलो, मैं चलती हूँ। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? बेचारी मीठी बहुत नाराज हो गई। अरे माँ चलो, हमें नानी के यहाँ जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ चिंकी, मुझे ताला तो लगाने दो। मीठी चिंकी को लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। उसकी माँ का घर एक बड़े से आम के पेड़ पर था। नानी, मैं आ गई। अरे वाह वाह चिंकी बेटा, तुम आ गई। मीठी कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। नानी, आपके यहाँ तो बहुत आम है। हाँ चिंकी, लेकिन क्या करें, इन्हें खाने वाला ही कोई नहीं है यहाँ पर। नानी, अब आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इन्हें रोज खाऊंगी। हाँ चिंकी, लेकिन ज्यादा आम मत खाना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। मीठी, ये लो, ये कुछ कच्चे आम ले जाओ तुम, और इनका अचार बना लेना। अब मुझसे तो अचार बनाना नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। चिंकी, अपना ख्याल रखना और नानी को ज्यादा परेशान मत करना। तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। इतना कहकर मीठी वो कच्चे आम लेकर अपने घर आ जाती है। घर पर आकर वो उन आमों का बड़ा ही स्वादिष्ट अचार बनाने लगी। मीठी ने बनाए अचार की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसके पड़ोस में रहने वाले लीला चाची और बल्लू चाचा के घर पर भी अचार की खुशबू आने लगी। अरे लीला, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलिए चलकर देखते हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ चलो। अरे मीठी, तो ये खुशबू तुम्हारे घर से आ रही है। अरे मीठी, ऐसा क्या बनाया है तुमने जो हम यहाँ पर खींचे चले आए? अरे चाचा चाची, मैं अचार बना रही हूँ। ये लीजिए, इसे खाकर देखिए। इसे खाकर बताइए कि ये कैसा बना है। चाचा चाची उस अचार को खाने लगे। उन्हें वो अचार बहुत पसंद आया। अरे वाह 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 मीठी, लाजवाब! ऐसा अचार तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ मीठी, अचार तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। एक काम करो, हमें भी थोड़ा अचार दे दो। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, लेकिन क्या ये अचार सच में अच्छा बना है? हाँ मीठी, मैं तो कहती हूँ कि तू अचार का व्यापार कर ले, तुम्हारा बहुत फायदा होगा इसमें। अरे चाची, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या पंछी मेरा अचार खरीदेंगे? अरे मीठी, प्रयास करने में क्या बुराई है? तुम अपना अचार बेच कर तो देखो। अचार खरीदने के लिए पंछियों की लाइनें लग जाएंगी। ठीक है, मैं और ज्यादा आम लेकर आती हूँ और उनसे थोड़ा ज्यादा अचार बना लेती हूँ। हाँ, और कुछ मदद लगे तो मुझे जरूर बुलाना। ठीक है चाची। मीठी अपने माँ के घर से और ज्यादा आम ले आती है और उन आमों का थोड़ा ज्यादा अचार बना लेती है। चलो, अचार तो बन गया, अब इसे बाहर जाकर बेचना होगा। ऐसा सोचकर मीठी अपने अचार की टोकरी लेकर बाहर चली जाती है। अचार ले लो, आम का अचार, ताजा ताजा अचार ले लो। अरे मीठी, वाह वाह, अचार! मुझे तो अचार बहुत पसंद है।
तुम मुझे आधा किलो अचार दे दो, पसंद आने के बाद मैं और ले जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप इसे पहले खाकर देख सकते हैं। ये लीजिए तोते भाई। तोता वो अचार खाकर देखता है। अरे वाह वाह मीठी, अचार तो बड़ा स्वादिष्ट है। ऐसा अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे 1 किलो अचार दे दो। ऐसे ही एक एक कर सारे पंछियों ने मीठी का अचार खरीद लिया। मीठी का सारा अचार बिक गया। धीरे धीरे मीठी का अचार दूसरे जंगलों के पंछियों को भी बहुत पसंद आने लगा। मीठी, मेरी पत्नी को तो तुम्हारा अचार बहुत पसंद आता है। चाहे जितना ले जाऊं सारा खत्म कर देती है। आज मुझे थोड़ा ज्यादा अचार दे देना। अरे कबूतर भैया, आज तो थोड़ा ही अचार बचा है। ये लीजिए, आप ये अचार ले जाइए। मैं कल थोड़ा ज्यादा अचार बना लूंगी। अच्छा ठीक है, जितना है वो सारा दे दो। अब मीठी की सारी परेशानियां दूर हो चुकी थी, लेकिन गोरी कौवी इस बात से बहुत परेशान थी, क्योंकि अब सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, अब मुझसे और काम नहीं होगा। एक तो इतना सारा काम करो और ऊपर से उस मीठी की तरक्की देखो। ना जी ना, अब मुझसे ये नहीं होगा। इस मीठी का कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, इसका अचार बेचना ही बंद करना पड़ेगा, जिससे ये फिर से मेरे पास काम पर आ जाए और मुझे इतना सारा काम करना ना पड़े। अच्छा, लेकिन तुम क्या करोगी गोरी? मेरे पास एक आइडिया है। आज रात को मैं उस मीठी के घर में घुसकर उसके अचार में जहरीले कीड़े डाल दूंगी, जिससे जब पंछी अचार खरीदे तब उन्हें वो कीड़े दिखाई दे और वो मीठी को मार मार के उसका अचार का धंधा बंद करवा दे। रात होने पर प्लान के मुताबिक गोरी कौवी चुपके से मीठी के घर में घुस जाती है। अरे, ये अचार कहाँ रखा है इस मीठी ने? अरे ये रहा, मिल गया। अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस अचार से। कुछ भी कहो, मीठी का अचार तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं इसे थोड़ा चक्कर देख लूं? गोरी कौवी को अचार खाने का बहुत मन करता है। वो अचार खाने लगी। अरे अरे अरे, हे ऊपर वाले, ये क्या है? ये तो बहुत तीखा है। हाय हाय रे, मेरी जुबान जल गई। पानी पानी कहाँ है? अचार तीखा लगने की वजह से गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे अरे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अरे अरे, मर गई रे। क्यों गोरी, कैसा लगा अचार? मीठी, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये गोरी तुम्हारे अचार में कीड़े डालने वाली है। क्या? लेकिन आपको ये सब कैसे पता? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। चुप करो गोरी, मुझे सब पता है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी, लेकिन जब मैंने ये बात मीठी को बताई तब उसे मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए हमने ये प्लान बनाया था। वाह लीला, तुम्हारा तो प्लान बहुत अच्छा था। गोरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए कितना काम किया है और तुमने मेरा बुरा करना चाहा। नहीं नहीं मीठी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ, अब चली जाओ यहाँ से, या फिर तुम्हें और मार खानी है। नहीं नहीं चाची, मैं जाती हूँ। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपका धन्यवाद। कुछ समय से जंगल में बहुत तेज बारिश चल रही है और मधुबन जंगल में दूसरे जंगल का पंछी बारिश में फंस गया है। अरे ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने जंगल वापस कैसे जाऊं?
तेज बारिश की वजह से उस पंछी के ऊपर उस पेड़ की डाली गिर जाती है और उसके सिर में चोट आ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे अब मैं क्या करूं? मेरे तो सिर में चोट आ गई। लगता है बारिश रुकने तक मुझे यही किसी पंछी से सहारा लेना होगा। ऐसा सोचकर वो पंछी जैसे तैसे उड़ते हुए एक घोंसले के बाहर आ गया। वो घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे इस घोंसले में कौन है? अरे इतनी बारिश में कौन है? ये हम कौवों का घोंसला है। सुनो पंछियों, मैं एक विदेशी पंछी हूँ और मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। मेरे सिर में चोट आई है। क्या बारिश रुकने तक तुम मुझे अपने घर में सहारा दे सकते हो? क्या कहा? नहीं नहीं, हम तुम्हें सहारा नहीं देने वाले। अरे गोरी, वो बेचारा बारिश में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो? हमें क्या पता वो विदेशी कौन है? कहीं अंदर आकर हमारे घर में चोरी करके हमें मार के भाग गया तो? विदेशी पंछी गोरी की ये बात सुन लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो मीठी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ गया। मुझे तो नहीं लगता कि इस जंगल में कोई मेरी मदद करेगा। फिर भी एक बार इस घोंसले के पंछी से पूछ कर देखता हूँ। अरे कौन है इस घोंसले में? मेरी मदद करो, मैं बारिश में फंस गया हूँ। मीठी ये बात सुनकर तुरंत अपने घोंसले का दरवाजा खोल देती है। अरे आप कौन हैं? अरे चिड़िया, मैं दूसरे जंगल का पंछी हूँ। मैं इस तेज बारिश में फंस गया हूँ और मेरे सिर में चोट भी आई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे अपने घोंसले में ले लो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ हाँ, आप अंदर आइए। मीठी उसे अपने घर में ले लेती है। अब आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आपको मलहम पट्टी कर देती हूँ। चिड़िया ने उसकी मलहम पट्टी कर दी। सुबह हो गई, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मुझे बारिश रुकने तक बारिश में भीगते रहना पड़ता। तभी सुनहरी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे मीठी, क्या हुआ? तुम्हें हमारी परेशानी का हल मिला या नहीं? नहीं सुनहरी, अभी तक मुझे कोई हल नहीं मिला। पता नहीं अब हम क्या करें। चिड़िया की ये बात सुनकर विदेशी पंछी समझ जाता है कि चिड़िया किसी परेशानी में है। वो उसके पास जाकर पूछता है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। हाँ भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अरे चिड़िया, तो तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे चिड़िया, तुम मुझे बताओ तो सही। तुमने मुझे अपना भाई कहा है ना, तो अपने भाई को अपनी परेशानी नहीं बताओगी? अरे भाई, दरअसल मैं और सुनहरी मिलके अपना ठेला शुरू करना चाहती है और हमने उसकी सारी तैयारियां भी कर ली है। लेकिन अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपने ठेले पर क्या बेचें, क्योंकि हमारे जंगल में सभी प्रकार का खाना मिलता है और वो भी बहुत अच्छा। अरे इतनी सी बात। अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी परेशानी को अभी हल करता हूँ। क्या? लेकिन कैसे? अरे चिड़िया, मैं एक बावर्ची हूँ और मेरा अपने जंगल में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मैं अपने जंगल के सबसे बेहतरीन मोमोज बेचता हूँ। तुम भी अपने ठेले पर मोमोज बेचो। मुझे यकीन है तुम्हारे जंगल के पंछियों को भी मोमोज बहुत पसंद आएंगे। मोमोज? वो क्या होते हैं? अरे मोमोज हमारे जंगल का एक स्पेशल पदार्थ है, जो अलग अलग सब्जियां और आटे से बनता है। अच्छा, तो क्या आप मुझे मोमोज बनाने की रेसिपी बताएंगे? हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। चलो पहले मैं तुम्हें मोमोज की रेसिपी बता दूं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो पंछी मीठी को
सारी विधि बता देता है। जैसे जैसे विदेशी पंछी बताता वैसे ही मीठी और सुनहरी मोमोज बनाती। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मोमोज बनकर तैयार हो गए। अरे वाह माँ, ये मोमोज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? हाँ चिंकी, इन्हें खाकर बताओ कि ये कैसे बने हैं। चिंकी वो मोमोज खाती है। उसे वो मोमोज बहुत पसंद आए। अरे वाह माँ, ये तो बड़े टेस्टी है। रुको, मैं खाकर देखता हूँ। वो पंछी भी मिट्टी के बनाए मोमोज खाता है। उसे भी मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगे। अरे वाह वाह चिड़िया, ये मोमोज तो मेरे मोमोज से भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अब तुम अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो। अब तुम देरी मत करो। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे मोमोज बनाना नहीं सिखाते तो हम कभी मोमोज नहीं बना सकते थे। अरे मीठी, तुमने भी तो मेरी मदद की थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। चलो, अब मुझे अपने जंगल लौट जाना चाहिए। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरे मोमोज खाने फिर से आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर विदेशी पंछी अपने जंगल लौट जाता है। अगले ही दिन मीठी अपना मोमोज का ठेला शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके ठेले पर भी बहुत सारे ग्राहक मोमोज खाने आने लगे। सभी पंछियों को मीठी के मोमोज बहुत पसंद आए। अरे वाह वाह मीठी, मजा आ गया। तुम्हारे मोमोज खा के तो मेरा दिन ही बन जाता है। हाँ हाँ, अब मीठी के मोमोज खाए बिना एक भी दिन नहीं गुजरता। बहुत बढ़िया है मोमोज। लल्लू जी, आप ये खाना क्यों नहीं खा रहे? वो गोरी, वो मुझे भूख नहीं है। मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा, भूख नहीं है या फिर आज भी उस चिड़िया के मोमोज खाने जाना है तुम्हें? हा 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 हा। हाँ हाँ गोरी, मैं अभी जाकर मोमोज खा कर आता हूँ, और चाहे तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। तुम भी ये बेकार खाना मत खाओ। क्या मेरे खाने को बुरा भला कहते हो? खबरदार, अगर उस चिड़िया के ठेले पर मोमोज खाने गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गोरी, उन मोमोज को याद करते ही मेरे तो मुंह में पानी ही आ जाता है। अब तो मोमोज खाने दूर दूर से पंछी आने लगे हैं। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगे। अच्छा, तो तुम बनाओ मीठी जैसे मोमोज। क्यों नहीं आते ना तुम्हें? तो फिर चुपचाप बैठो, मैं जाकर मोमोज खा कर आता हूँ। ऐसा कहकर लल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे, इनकी ये हिम्मत! अब तो मैं उस चिड़िया जैसे मोमोज बनाऊंगी और बेचूंगी भी। अब देख मीठी, तेरा ठेला मैं कैसे बंद करवाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी मीठी के घर चली जाती है। मीठी और सुनहरी मिलके मोमोज बना रही थी। वो उनके मोमोज बनाने का तरीका देखने लगी। माँ, क्या इस मोमोज में प्याज भी डालते हैं? हाँ चिंकी बेटा। माँ, और क्या इसमें मसाले भी डालते हैं? हाँ हाँ चिंकी। अरे चिंकी, तुम कितने सवाल करती हो? अपने सवाल बस करो, हमें मोमोज बनाने दो। एक आखिरी सवाल मासी, क्या इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं? हाँ हाँ, और वो भी बहुत सारी। 1 किलो मोमोज के लिए 2 किलो लाल मिर्च। अच्छा, हाँ यही तो है इन मोमोज की खासियत। अच्छा, तो ये बात है। अब देख मैं क्या करती हूँ चिड़िया। अब मैं तेरे जैसे मोमोज बनाऊंगी और उसे बेचकर तेरा ठेला बंद करवाऊंगी। अरे चिंकी, सुनहरी मासी तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। अगर ऐसे मोमोज बनाएंगे तो हमारे ग्राहक भाग जाएंगे। अगले ही दिन मीठी के साथ साथ गोरी कवि ने भी मोमोज का ठेला लगा लिया। रोज की तरह मीठी के ठेले पर बहुत ग्राहक आने लगे। अरे, ये सारे के सारे ग्राहक तो मीठी के ठेले पर चले गए। अरे गोरी,
तुमने कब से मोमोज का ठेला शुरू किया है? आज से ही किया है। आओ आओ, मेरे मोमोज खा कर देखो। एक बार मेरे मोमोज खाओगे तो मीठी के मोमोज तुम भूल ही जाओगे। ठीक है, एक बार तुम्हारे मोमोज भी खा कर देख लेते हैं। तभी वहाँ पर दो शिकारी चील आ गए। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। अरे वो देख, वहाँ पर एक और ठेला है। चल आज उसी ठेले से मोमोज खा लेते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिकारी चील गोरी कौवी के ठेले पर चले जाते हैं। अरे वाह वाह, इतने सारे ग्राहक, अब आएगा असली मजा। सभी पंछी गोरी के मोमोज खाने लगे। अरे अरे अरे, ये क्या है? मेरा तो मुंह जल गया। तौबा तौबा तौबा। अरे कवि, इसमें तो सिर्फ लाल मिर्च डाली है। अरे अरे, ये लो तुम्हारे मोमोज। ऐसे बेकार मोमोज खाने से अच्छा है मैं भूखा रहूं। अरे कुछ भी क्या कह रहे हो? पैसे दो मेरे और निकल जाओ यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। अच्छा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी।